जब देश गुजरात मॉडल को समझने की कोशिश में लगा रहा, उसी दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक ऐसे नए सत्ता मॉडल को आकार दे चुकी थी जो लोकतंत्र की मौजूदा परिभाषा को ही चुनौती देता है। यह मॉडल सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, बल्कि सत्ता पर स्थायी पकड़ बनाए रखने की प्रशासनिक, वैचारिक और संस्थागत योजना है जो अब धीरे धीरे पूरे देश पर लागू होती दिख रही है। बिहार इस प्रयोग का नवीनतम केंद्र बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन सत्ता के असली नियंत्रण की चाबी अब उनके हाथ में नहीं दिखती। सरकार की तरफ से लिए जा रहे निर्णय, अचानक हुए ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल और बिना किसी राजनीतिक परामर्श के लिए जा रही घोषणाएं इस ओर इशारा कर रही है कि बिहार में अब निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं, कहीं और से लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी अब खामोशी नहीं, बल्कि राजनीतिक परवशता लगने लगी है। उनके पुराने विरोधाभासी स्वभाव की जगह अब प्रशासनिक सहमति और वैचारिक समर्पण दिखता है। जंगल राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में भागीदार है और राज्य में भय के नए रूप उभर रहे हैं, जो अपराध नहीं बल्कि प्रशासनिक संगठितता के नाम पर लागू किए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का ताजा व्यवहार भी कुछ अलग संदेश दे रहा है। सत्ता में वापसी के बाद जिस आत्मविश्वास की उम्मीद थी, वह दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाकर वह उस भय को व्यक्त कर रहे हैं जो उन्हें मोदी शाह मॉडल के आने वाले असर से महसूस हो रहा है। नायडू को शायद अंदेशा है कि सत्ता के समीकरण कभी भी बदले जा सकते हैं और बहुमत होने के बावजूद सरकार पर पकड़ बनाए रखना अब पहले जितना सरल नहीं रहा। महाराष्ट्र की स्थिति एक नया संकेत देती है। जैसे शिवसेना को शिंदे मॉडल के जरिए तोड़ा गया था, अब उसी मॉडल के भीतर नए सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के विकल्प की तलाश शुरू हो गई है और यह विकल्प संभवतः उसे उद्धव ठाकरे के दरवाजे से निकल सकता है, जिन्हें पहले अस्थिर किया गया था। यह एक नया चरण है जहां सत्ता का उद्देश्य सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्ता को अपने अनुकूल ढालना है। देश की संवैधानिक संस्थाएं अब अपनी पारंपरिक भूमिका से हटकर एक नए किस्म की सोच में जुटी हुई है। मीडिया, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पुलिस, हर एक संस्था की भूमिका को नए सांचे में ढाला जा रहा है। निष्पक्षता का स्थान वफादारी ले चुकी है, जवाबदेही का स्थान प्रचार और नियंत्रण ले चुके हैं। राज्य की राजनीति अब केंद्र की राजनीति के सामने बौनी दिख रही है। जिन नेताओं को कभी क्षेत्रीय राजनीति का स्तंभ माना जाता था, जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वे अब खुद को केंद्र की सत्ता के सामने असहाय पा रहे हैं। यह संकेत है कि भारत का संघीय ढांचा वैचारिक रूप से कमजोर हो रहा है और एक केंद्रीकृत सत्ता मॉडल जन्म ले रहा है। घोषणाओं और वेलफेयर स्कीमों की बाढ़ दिखाई देती है। 7,217 करोड़ की योजनाएं, बिजली फ्री, युवाओं के लिए स्कीमें, बीएलओ को 6,000 रुपए। बट इस चमक के पीछे बेरोजगारी, पलायन, उद्योगहीनता और गरीबी की सच्चाई छिपी है। यह विकास नहीं बल्कि एक अनुकरणीय भ्रमजाल है। राजनीतिक छत्रपों का युग अब समाप्त होता दिख रहा है। जिन नेताओं ने कभी अपनी राजनीतिक सूझबूझ और जनाधार से राज किया, वे अब या तो चुप है या सीमित भूमिका में है। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।